एक मिनट खड़े रहिएगा और ले लीजिए। वीडियो लो। अरे वाह, मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन एडवोकेट लखनऊ अकबरी बेगम ग्रुप ऑफ कॉलेज का मैं प्रबंधक हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि रायन बिरादरी पसमानदा समाज से आता है, तो मैं चाहता हूँ कि रायन बिरादरी के बच्चे शिक्षा में पार्टिसिपेट करें और जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश का भी विकास होगा। और बिना शिक्षा के हम जो है राजनीति में भी भागीदारी नहीं कर सकते, आर्थिक रूप से भी मैं मजबूत नहीं हो सकता हमारा समाज, और सामाजिक स्तर पे भी हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य यह है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, अपना समय दे रहा हूँ कि हमारा समाज शिक्षा पे ध्यान दे। हमारा समाज जो है आज मंडियों में व्यस्त है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा और एजुकेटेड होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, एडवोकेट होगा, तो हमारे देश के विकास में भागीदारी करेगा, हमारे देश का विकास होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए कौशल विकास योजना शुरू किए हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों को कौशल विकास के रूप में जिस तरीके से अभी अचार बनाने का जो मंडियों में काम करते हैं, तो मंडियों में काम करते हैं तो सब्जी से संबंधित जो भी फलों से संबंधित जो भी कार्य है हमारे बच्चों को उसको सिखाया जाए और उनको छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उनको पैसा दिया जाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी रहड़ी के जो काम कर रहे हैं उनको 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लोन दे रहे हैं। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन बच्चों को दिया जाए और ये बच्चे अपने कार्य करें और अपने पैरों पे स्थापित हों। जब तक अपने पैर पे कोई स्थापित नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि फ्री में अनाज दीजिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत है, न्याय फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो और शिक्षा फ्री हो। अगर हमारे देश का कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा और स्वस्थ रहेगा तो उसका देश के विकास में उसका योगदान होगा। और अगर वो शिक्षित नहीं है, अगर उसको न्याय सस्ती नहीं मिलेगी और उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कभी भी वो देश विकास नहीं कर सकता, क्योंकि वह देश रुग्ण हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया के पहले नंबर पे आवे तो हमें ये करना पड़ेगा कि हर बच्चों के, देश के, मैं यही नहीं कहता सिर्फ रायन बिरादरी के लोगों को, बल्कि देश के हर समाज के हर गरीब बच्चों के हाथ में काम हो, चाहे वो प्राइवेट का काम हो या सरकारी काम हो। इसी के साथ धन्यवाद। आपका कॉलेज और रायन बिरादरी के लिए क्या मतलब कॉलेज के मैं